आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम शुरू किया था, लेकिन कल ही नोटिस आया कि बाइनोमियल थ्योरम को हटा दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल को वहीं पे रोक देंगे। अब हम शुरू करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक थोड़ा सा दिमाग नहीं अप्लाई होगा तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिकल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है इसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। इसके दो फंडामेंटल टूल्स होते हैं। परमुटेशन के दो फंडामेंटल टूल्स होते हैं, उसकी स्टडी आज हम लोग करते हैं। हालांकि देख लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन क्या होता है कि सिलेक्शन, अरेंजमेंट होता है। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं या कुछ आदमी है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे 15 आदमी है और हमको 15 में से 10 आदमी को लेकर के एक टीम तैयार करना है, तो ये जो है ये सिलेक्शन हुआ। तो किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करेंगे वही हम लोग परमुटेशन में पढ़ते हैं। जैसे एक और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ये जनरल लाइफ से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है। अब वो किस तरीके से अरेंज करेगा, कितने तरीके होंगे उसको एक शर्ट और एक पैंट पहनने का, क्योंकि एक बार में एक शर्ट एक पैंट ही पहनेगा। तो एक पैंट और एक शर्ट पहनने का कितना तरीका हो सकता है जब उसके पास 3 शर्ट है, 3 पैंट है और 2 शर्ट है, या मान लीजिए 3 शर्ट है 2 पैंट है। ऐसे ही टाई लगा लीजिए। ऐसे ही अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो अगर आपके पास 2 बैग हैं, ये 2 टिफिन बॉक्स है, 3-4 वाटर बॉटल है, तो आप उसको कैसे सेट बनाएंगे, किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, ये सारे अरेंजमेंट हम लोग यहाँ सीखेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सिग्नल बनाना है, जैसे ट्रेन आती है तो हमको सिग्नल बनाना है, हमको कलर दिया हुआ है, मान लीजिए 3 कलर दिया हुआ है, कोई भी 2 कलर मिला के सिग्नल्स हमको तैयार करना है, फ्लैग बनाना है, तो किस तरीके से करेंगे, ये सब क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ देखेंगे। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 फिंगर है और 10 जो है रिंग्स हैं, तो आप किस तरीके से रिंग्स को पहनाएंगे, उसमें भी कंडीशन हो सकता है कि सब में पहनाने हैं, एक ही में पहनाने हैं। तो इस तरीके के जनरल लाइफ से रिलेटेड इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले परमुटेशन का जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग देखें। उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 तरीके का होता है। अभी बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इजी है। ये 2 तरीके का होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक होता है एडिशन का और एक होता है मल्टीप्लिकेशन का। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि 2 ऐसी इवेंट, 2 ऐसी घटनाएं जो घटे और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, मतलब दोनों जब तक हो नहीं तब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं हो। 2 ऐसा इवेंट कि बिना उन दोनों के हुए वर्क कंप्लीट नहीं हो, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास, यही अभी एग्जाम्पल हमने जो दिया था, आपके पास 3 पैंट्स है
और 2 शर्ट है। अब इसको पहनना है, पहनिएगा तभी तो आप रेडी होइएगा। तो बात ये है कि आप इसको किस तरीके से पहनेंगे। एक पैंट तो दूसरा शर्ट पहनना ही पहनना है। वैसा नहीं कि सिर्फ पैंट पहन के घूम रहे हैं या सिर्फ शर्ट पहन लिए घूम लिए, कहे कि सर मैं तो रेडी हो गया, चलिए जहाँ चलना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि पैंट और शर्ट जब आप दोनों पहनेंगे तब आपका जो है वर्क जो है कंप्लीट होगा, आप कहीं जाने के लायक बनेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या गौर किया कि सिर्फ एक काम के हो जाने से हमारा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक काम अगर कंप्लीट हो जाए तो ऐसा नहीं है कि दूसरा काम कंप्लीट हो गया। जब दोनों काम साथ में होगा तब जो है हमारा पूरा काम कंप्लीट होगा। तो इसमें क्या हुआ कि पैंट पहनने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देखें पैंट कितनी है, ये पैंट है, पैंट हमारे पास 3 पैंट्स हैं। उसका नाम मान लीजिए एक P1 है पैंट, एक P2 पैंट है और एक P3 पैंट है। तो हम इस तीनों पैंट में से कोई भी पैंट एक बार पहन सकते हैं, या तो P1 पहन लिया, P2 पहन लिया, P3 पहन लिया एक बार में। लेकिन एक ही पहनेंगे ना, ये नहीं कि पैंट पे पैंट चढ़ाए पड़े 3 पैंट पहन लिए। तो हमारे पास पैंट पहनने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हुए। और शर्ट कितने हैं, 2 शर्ट है। शर्ट कितने हैं, 2। तो 2 शर्ट को पहनने का कितना तरीका होगा, 2 तरीका होगा। चाहे हम शर्ट 1 पहने, मान लीजिए शर्ट है, शर्ट 1 है और शर्ट 2 है, आप रेड ब्लू कुछ भी कर लीजिए। तो शर्ट 1 पहनेंगे या शर्ट 2 पहनेंगे। तो इसके पहनने के कितने तरीके हुए, 2 तरीके। तो हमारे पास जो टोटल वेज होंगे, जो टोटल तरीके होंगे उसको वेज बोलते हैं, कि टोटल वेज जो होंगे वो कितने होंगे। तो 3 पैंट और 2 शर्ट, तो 3 2 जा 6 वेज जो है वो 6 तरीके हो गए हमको ये पूरे कंप्लीट करने का, पैंट और शर्ट पहनने का। क्योंकि एक के बिना एक का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर इसको डायग्राम से देख लें तो डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये पैंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। तो इस पैंट के साथ हम शर्ट 1 पहन सकते हैं या शर्ट 2 पहन सकते हैं। तो क्या तरीका हो गया यहाँ पे, P1 S1, या यहाँ क्या हो गया P1 S2, पैंट 1 के साथ शर्ट 2। इसी तरीके से इसके साथ क्या हो सकता है कि हम P2 के साथ S1 शर्ट पहन लें या P2 के साथ S2 शर्ट पहन लें, दूसरा पैंट दूसरा शर्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है, यह है S1 S2, तो इसके साथ पैंट 3 के साथ शर्ट 1 पहन लें या पैंट 3 के साथ शर्ट 2 पहन लें। तो देखिए कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 वेज हो गया। तो यही इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो 2 इवेंट जो हो रही हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट इवेंट होगा तो वहां हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, देखेंगे कि दोनों के कितने तरीके हैं या तीनों। ऐसा नहीं है कि 2 ही तरीके, 2 ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 4 5 बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन बहुत सारे में सबके जितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं करने के, उन सबका प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमारे पास टोटल वेज निकल जाएगा। तो आज के क्लासेस में हम लोग सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ही बात करेंगे। कल हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार आप बुक की स्टडी करिएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।